Hello students, welcome back and welcome to this session of class 12th chemistry. We are dealing with the second chapter of class 12th chemistry, that is electrochemistry. तो इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग ऑलरेडी दो वीडियोस में देख चुके हैं, हमने टॉपिक स्टडी कर लिए हैं कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप साथ साथ समझिए इन टॉपिक्स को। ये आप इनको समझने के लिए आप पिछले लेक्चर्स जो हैं वो वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो हमने डिफ़ाइन किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हमने पढ़ा कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स हमने पढ़ा। फिर हमने स्टडी किया सेल को, हमने पढ़ा गैल्वेनिक सेल, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, और फिर हमने देखा सॉल्ट ब्रिज किसे कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस हमने पढ़े, और सेल की रिवर्सिबिलिटी भी चेक की कि क्या हो अगर तीन केसेस अगर वोल्टेज हम अलग अलग रखें, वो हम इसको पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक जो हमें आज डील करना है, एंड दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। तो रिप्रेजेंटेशन, अब देखिए हमने, अगर आपको ध्यान हो स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे जो सेल की रिप्रेजेंटेशन है, इसको यहाँ पे एक बार सेल को समझते हैं क्या है। मैं दोबारा एक बार डायग्राम दिखाता हूँ, फिर हम सेल की रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने देखो लेफ्ट साइड पे क्या रखा था, लेफ्ट साइड पे हमने क्या रखा था, जिंक, जिसको हमने किस में डिप किया था, जिंक सल्फेट सोल्यूशन के अंदर। राइट साइड पे हमने क्या रखा था, कॉपर, और कॉपर को किस में डिप किया था, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर। और दोनों को हमने किससे कनेक्ट किया था, दोनों को हमने कनेक्ट किया था सॉल्ट ब्रिज से। तो इन पांच चीज़ों को ध्यान रखिए। जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन, इसको हमने कहाँ पे लिखा है, दिस इज ऑन लेफ्ट साइड, है ना। और यहाँ पे कॉपर रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और इसको हमने कहाँ पे लिखा है, राइट साइड पे लिखा है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कि हमने जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, और राइट आर से राइट है, और आर से यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसको ध्यान रखिए। नाउ वी मूव ऑन टू दिस टॉपिक दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। तो लेफ्ट साइड पे जिंक और जिंक सल्फेट, राइट साइड पे कॉपर एंड कॉपर सल्फेट, और बीच में सॉल्ट ब्रिज। तो ये रिप्रेजेंटेशन ही मैं आपको समझा रहा था एक्चुअली में। देखिए अब यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन है सेल की, दिस इज दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, यानी जो भी सेल अभी हमने ऊपर पढ़ा है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए लेफ्ट साइड पे देखिए, इसको पूरे सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ये जो बीच में मैंने दो पैरेलल लाइंस बनाई हैं, दिस इज बेसिकली सॉल्ट ब्रिज, है ना। अब इसके सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड पे देखो हमने क्या रखा था, हमने क्या किया था, जिंक रॉड थी, है ना। तो यहाँ पे जिंक सॉलिड लिखा हुआ है, और इसको जिंक रॉड किस में डिप किया है हमने, यहाँ पे इसको डिप किया है जिंक सल्फेट सोल्यूशन में। जिंक सल्फेट सोल्यूशन में कौन से आयंस हैं, Zn2 पॉजिटिव आयंस हैं। और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन जिस पे होती है उसको हम, उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, एनोड। अब ये सॉल्ट ब्रिज हो गया। अब राइट साइड पे हमारे पास क्या है, Cu2 पॉजिटिव आयंस है यहाँ पे, है ना। और Cu2 पॉजिटिव आयन के बीच में फिर हमने यहाँ पे कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे रखा हुआ है। तो लेफ्ट साइड पे जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन, राइट साइड पे कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, इसलिए वो इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम कर रहा है। राइट साइड पे आर इज फॉर राइट एंड आर इज फॉर रिडक्शन, रिडक्शन हो रही है, उसको हम कैथोड की तरह वो काम कर रहा है। बीच में दोनों के सॉल्ट ब्रिज है। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट ए सेल। किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसे दोबारा समझिए हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को लिखते हैं जिसपे ऑक्सीडेशन हो रही है, और वो कौन सा है, जिंक। फिर इसके बीच में एक सिंगल लाइन खींचते हैं, और फिर यहाँ पे उसके बाद क्या लिखते हैं, उस आयन को लिखते हैं, उसकी कंसंट्रेशन, जो कि हम उसको जिस एनोड को जिसमें डिप कर रहे हैं। फिर दो लाइनें हैं सॉल्ट ब्रिज को शो करती हैं। और फिर राइट साइड पे हम क्या लिखेंगे, राइट पे रिडक्शन हो रही है, यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पहले लिखी जाएगी, और फिर एक लाइन खींचकर इसको सेपरेट करते हैं हम कॉपर के इलेक्ट्रोड से, सॉलिड से। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट साइड पे रिडक्शन हो रही है, और हमारे पास लेफ्ट साइड जो वो एनोड की तरह काम कर रहा है, राइट साइड जो है कैथोड की तरह काम करता है। और ये कन्वेंशन ही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट साइड पे आप हमेशा उस इलेक्ट्रोड को लिखेंगे जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और राइट साइड पे उसको लिखेंगे जिसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है जी। तो ये हम अपनी तरफ से नहीं चेंज कर सकते इनको, ये चीज़ें ऑलरेडी दीज आर बाय कन्वेंशंस, ओके। सो लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग को समझने से पहले ना हम एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट समझते हैं, वो है फ्लो का। अब देखिए हीट की अगर मैं बात करूं तो हीट जो है वो कब फ्लो करती है स्टूडेंट्स, जब भी हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, है ना। तो हीट का फ्लो तभी होता है अगर दो बॉडी हैं और वो दोनों सेम टेम्परेचर पे है, तो कोई हीट फ्लो होगी ही नहीं। ना तो हीट इधर से उधर जाएगी, ना उधर से इधर जाएगी। लेकिन अगर आप दो एंड हैं वायर के, एक का टेम्परेचर आप हाई कर दोगे, दूसरे का टेम्परेचर लो कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगी।
तो ये तो कंसेप्ट था हीट को लेकर। लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करेगी, अब इलेक्ट्रिसिटी हमेशा कैसे फ्लो करेगी, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो वायर का वो एंड जहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है उस तरफ इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है जहाँ पे उसका पोटेंशियल कम होता है। तो यहीं से कंसेप्ट शुरू होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, है ना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए क्या होता है, metal acquires either a negative charge or a positive charge with respect to solution when it is placed in solution of its own ions। तो यहाँ पे एग्जांपल लेके बताया कि जब भी हम किसी मेटल को, देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, जिंक मेटल लिया है और इसको हमने कहाँ डिप किया है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन के अंदर। यानी हम कोई भी मेटल ले लें और उसको उसी के आयंस के सोल्यूशन में डिप कर दें। जिंक को आप जिंक सल्फेट में डिप कर दो, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप कर दो, सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट में डिप कर दो, है ना, गोल्ड को किसी गोल्ड के सॉल्ट में डिप कर दीजिए। तो जब भी आप किसी मेटल को उसी के आयंस के सोल्यूशन में डिप करते हैं तो उसकी एक टेंडेंसी बन जाती है, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाती है कि वो या तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज कर दे या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, है ना। तो होता हमारे पास क्या है, यही जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोड की कि वो इलेक्ट्रॉन्स को या तो गेन करे या लूज करे जब उसको उसी के सॉल्यूशंस आयंस के सॉल्यूशन में डाला जाए। ये टेंडेंसी कहलाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जिंक को मैंने जिंक सल्फेट में डाल दिया, अब इसकी इलेक्ट्रोड की ये टेंडेंसी है कि या तो ये सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे या फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को जो है एक्सेप्ट कर ले, है ना। तो ये जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रोड की, जब उसको उसके ही आयंस के सॉल्यूशन में डाला जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को या तो एक्सेप्ट करे या लूज करे, यही टेंडेंसी क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्या है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज एन इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस। किसी भी धातु की, किसी भी इलेक्ट्रोड की एक क्षमता कि जब उसको उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डुबोया जाए वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर ले या फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। यही टेंडेंसी जो होती है स्टूडेंट्स, इसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोड, अब टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की भी है और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की भी है ना। और अगर मान लीजिए कि इसके पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की है तो फिर वो क्या कहलाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की है तो वो क्या कहलाएगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की है तो वो कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो यही देख लीजिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं। अब हमने पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पढ़ा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस। कि जब भी किसी इलेक्ट्रोड को, मेटल को उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डिप करें तो उसकी टेंडेंसी होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो ये टेंडेंसी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, because loss of electron is oxidation. So tendency of an electrolyte to lose electron or to get oxidized is called ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी, देखिए जैसे मेटल है, अब मेटल ने यहाँ पे क्या एन इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, दे आर शोइंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सॉरी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसी है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी तरफ क्या है कि जैसे कॉपर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये कॉपर जो है ये कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो ये क्या है, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, बिकॉज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, इट इज रिडक्शन। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 2 प्रकार की हो सकती है, पहली है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरी हमारे पास है रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो अब हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हम एक और टर्म यूज़ करेंगे जो कि है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी सेल की मेजर करते हैं, है ना, अब करते हैं और उस समय कंडीशन आप स्टैंडर्ड कर दें, यानी कि जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन में मापा जाएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है कि उस समय टेम्परेचर कितना रखेंगे आप, 298 केल्विन, या प्रेशर कितना रखेंगे, 1 एटमॉस्फेयर, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1 मोलर। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो जब भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन में मापेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी, जब टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा और इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन जो है 1 मोलर होगी, उस समय जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कहलाएगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
ये समझिएगा यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड, व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इट इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज़ मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशंस में मापा जाएगा, तो कंडीशन क्या है? 298 केल्विन टेम्परेचर है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और 1 मोलर कंसंट्रेशन है, तो ये कहलाएगी हमारे पास क्या? दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में स्टूडेंट्स कुछ और भी जानना ज़रूरी है। पहले ये समझिएगा कि जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अब दो पढ़ रहे हैं हम लोग, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी है। इनमें ध्यान रखिएगा कि इनकी वैल्यू हमेशा जो है वो सेम होती है, लेकिन साइन अपोजिट होते हैं। अभी एग्जाम्पल लेके समझाया, देखिए यहाँ पे क्या है, जो रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर की, वो उसकी वैल्यू कितनी है? 0 + 0.34 वोल्ट। ये कॉपर की क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी सेम ही रहेगी, वैल्यू अब भी यही है 0.34 वोल्ट, लेकिन कितना साइन क्या होगा? चेंज हो गया, माइनस। तो यहाँ पे समझिएगा आप, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विद अ साइन चेंज्ड। तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यानी कॉपर एग्जांपल देखिए, कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल अगर प्लस 0.34 वोल्ट है, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगी? माइनस 0.34 वोल्ट। अब हम जो बुक्स में वैल्यू देंगे तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ वरना कुछ बुक्स क्या करेंगे, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख देंगे, कुछ बुक्स रिडक्शन पोटेंशियल लिख देंगे। तो हमने क्या किया है, साइन कन्वेंशंस बनाए हैं, और एज पर द लेटेस्ट साइन कन्वेंशन जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं वो हमेशा बुक में कैसे रिपोर्ट की जाती हैं? एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। तो हम जितनी भी वैल्यूज़ लिखते हैं बुक के अंदर, अदरवाइज अगर वो स्टेट ना की जाएं, तो हमेशा कौन सी वैल्यूज़ होती हैं? वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ ही होती हैं। तो बुक्स में जो आपको वैल्यू मिलेंगी, अगर उसमें कुछ भी अलग से मेंशन नहीं किया गया, तो समझिए कौन सी वैल्यूज़ हैं? वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो करेंगे वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे स्टडी करेंगे। तो आई एम श्योर कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।